नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आप लोग को बताएंगे जिस दो सांसद हैं जो ओजस्वी भाषण से भाजपा के मुख्य शीर्ष नेता को घेरने की कोशिश की। आइए चलते हैं पार्लियामेंट, जहां पर ओजस्वी भाषण सुनने की आपको मौका मिलेगा। चोली के पीछे क्या है, चोली के नीचे क्या? जो 56 इंच सीना के बात करते हैं उसको क्यों औरत के पीछे छुपना पड़ रहा है? ये औरत को सामने रख के डील कर रहे हैं, इलेक्शन जीतने का फॉर्मूला कर रहे हैं। आपके आधा एमपी तो रेप केस में है, आधा एमपी डाउरी केस में है, आधा एमपी तो आपके मुंह से पुरानी आंकड़ों से नया इतिहास नहीं लिखा जाता, सच्चाई छुपाकर लोकतंत्र चला नहीं जाता। जब अधिकार देने की बात आती है तो सरकार उन्हें शतरंज की गोटियों की तरह इस्तेमाल करती है। हक की बात कही मगर शर्तों में उलझा दिया, महिलाओं के नाम पर सारा एजेंडा ही बदल दिया। नीतियाँ अगर साफ होती हक कब का मिल जाता, आपने भविष्य कहकर उनका आज ही टाल दिया। सर, ये वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए बात जो कर रहे हैं, ये एक्चुअली देश को सरकार बताना चाहते हैं जो अपोजिशन वुमेन का अगेंस्ट में है। ये सच है नहीं। हम लोग का रिजर्वेशन बिल ऑलरेडी 2023 में साइन कर दिया था, हम लोग सब एक्सेप्ट कर लिए थे। लेकिन इसका वो हिंदी का गाना याद आ रहा है, चोली के पीछे क्या है, चोली के नीचे क्या है। तो ये एक्चुअली चोली का पीछे मीन्स इस रिजर्वेशन बिल के पीछे डिलिमिटेशन का क्या बात है, क्यों इसको जोड़ दिया है? जो 56 इंच सीना के बात करते हैं उसको क्यों औरत के पीछे छुपना पड़ रहा है इस बिल के अंदर? वो तो नहीं होना चाहिए था ना। आप बताइए, अभी तक सरकार ने कौन सा एथिकली काम किया? डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए जो जो काम करना है सरकार ने कर रहे हैं, अभी तक किया है। आप 543 एमपी उसमें 181 इतना हिम्मत है यहाँ पे जितना एमपी बैठे हैं उनको पुरुष जितने हैं, आप बोलो उसको छोड़ दो और 181 लड़की को लाए तो सैक्रिफाइस समझ में आएगा। ये सैक्रिफाइस नहीं है, ये औरत को सामने रख के डील कर रहे हैं, इलेक्शन जीतने का फॉर्मूला कर रहे हैं। लेकिन आप, मेरा ये रिक्वेस्ट है सदन से, देश से, नारी शक्ति का बात मत करो। नारी को देवी बनाना, दुर्गा बनाना, काली बनाना मत करो। नारी को इंसान समझो, इंसानियत दिखाओ, उससे काफी है। इतना ऊपर रखने का कोई जरूरत है नहीं। अगर वही है तो फिर आप ये करो ना, आपका एमपी पुरुष तो मतलब क्या आप 540 के हाथ आपको रख रहे हो, फिर भी नारी के बात कर रहे हो, फिर भी बोल रहे एम्पावरमेंट कर रहे हो। क्या है, आप कौन होते हैं एम्पावर करने के लिए? आपके आधा एमपी तो रेप केस में है, आधा एमपी डाउरी केस में है, आधा एमपी तो आपके मुंह से मेरा नाम किसी पे आरोप लगाना है तो आपको किसी पे आरोप लगाना है तो लिख करके पहले से देंगे। आप मुझे बताएं 2047 में क्या विकास होगा, उसका बात अभी आप कर रहे हैं। 47 में यहाँ पे आधा लोग जिएंगे नहीं, लेकिन 2011 में जो सेंसस हुआ उसका काम अभी तक चल रहा है। तो 2047 तो अगला जिंदगी देखेंगे। आप लोग का एक भी काम सही नहीं है, एक भी बात सच नहीं है। आप पॉपुलेशन का हिसाब से करें। मैं भी चाहती हूँ मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में और एक एमपी आए, लड़की आए, उसके साथ काम करेंगे, ये सच है। ममता बनर्जी एक है जो सीएम है, आपने बलबूता में सीएम बने, कोई दिल्ली का सीएम जैसे बने नहीं, तो वो और 37% ऑलरेडी कोई लॉ का जरूरत नहीं हुआ, कोई अमेंडमेंट का जरूरत नहीं हुआ, कोई बिल का जरूरत नहीं हुआ, फिर भी हम लोग यहाँ पे है ममता बनर्जी की वजह से, क्योंकि वो बात नहीं करते, ड्रामा नहीं करते, सिर्फ करके दिखाते, जो बीजेपी नहीं करते दिखाते, इलेक्शन जीतने का तरीका है। लेकिन फिर भी इस टाइम में सब कुछ छोड़ के वो इतना इम्पोर्टेंट इश्यू था, तब भी आप ये सेशन नहीं किया। इतना इम्पोर्टेंट इश्यू में अभी किया क्यों? क्योंकि ये हम लोग का आशा को संभालना पड़ेगा, डिस्टर्ब होगा इलेक्शन का। फिर भी मैं यहाँ पे बोलकर जाती हूँ, बीजेपी फिर भी हारेंगे।
प्रिया सरोज जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आज आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में सबसे बड़ी जिम्मेदारी केवल कानून बनाना नहीं होता, बल्कि सुनिश्चित करना होता है कि कानून के पीछे की नीतियां भी उतनी साफ और ईमानदार हो। अध्यक्ष महोदय, जल्दबाजी में लिए फैसला इतिहास में गलत बन जाते हैं, सोच समझ कर लिया फैसला देश की तकदीर बन जाती है। आज इस सदन में मैं उस आधी